देखो, इसका हम लोग मान रख के हल कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे सूत्र लग रहा है। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, बात एक ही। चलो वैसे ही लगा देते हैं। पहले अगर इसे हल करेंगे तो सबका मान रखते हैं। जैसे 2 लिखा है, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 के अंदर 3/1। देखो यहाँ पे हम लोग एक सूत्र लगा रहे हैं, सूत्र पढ़े होंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। सेम देखो यहाँ तो यही तो है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा है, इसके स्थान पे sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो चलो लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पे 30 है। यहाँ भी इसका मान रख दिया जाए तो 2 × 9 2/√3। sec 30 का मान कितना होता है, देखो cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec का हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2/√√ के अंदर 3, पूरे का होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दो। अब ये होगा 2/√3 और गुणे ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2, क्योंकि स्क्वायर था तो आप एक बार इसे और लिख सकते हो। अब ये √3 से √3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो केवल कितना बचा, √3/2। देखो अभी आंसर नहीं आया है, क्योंकि देखो अब देखो यहाँ पे हमें चेक करना है ना कि, क्योंकि तो √3/2 कहीं दिया नहीं गया है देखा जाए, तो हमें साइन cos tan के बाद दिया गया है। तो हम लोग चेक करते हैं किसका मान √3 होगा। जैसे अगर हम लोग tan 60 का मान चेक करें तो ये √3 आएगा, साइन 30 का मान 1/2 आएगा, cos 60 का मान 1/2 आएगा, और साइन 60 का मान √3/2। मतलब √3/2 को क्या लिख सकते हो, साइन 60, क्योंकि जो ऑप्शन में है उसी पे हमें जाना पड़ेगा। तो साइन 60 के बराबर होगा ये। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक, तो चलो दूसरा देखते हैं। सेम देखो किसके बराबर होगा, 1 - tan स्क्वायर 45, तो 1 - tan स्क्वायर 45, मैं tan 45 का मान देखो यहाँ से, tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। 1 प्लस यहाँ सूत्र मत लगाओ, डायरेक्ट लग दो, क्योंकि 45 का मान एक ही होगा, बहुत आसान हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 0/1, मतलब कितना आ गया, 0। तो इसमें देख सकते हो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो तीसरा देखते हैं, sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य है। देखो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये दूसरा। sin 2a बराबर दिया गया है, sin 2a बराबर दिया गया है 2 sin a। ठीक, अब देखो इसको कैसे हल करोगे, कौन सा मान सत्य होगा। तो बारी बारी से एक एक ऑप्शन हम लोग यहाँ पे एक स्थान पे रखेंगे, जिसमें दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, वही बात क्या होगी, सत्य होगी। ठीक है, कैसे देखो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर अगर हम लोग एक देख लें, ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया गया है, 0 अंश। इसको चेक करने के लिए इसमें रखोगे। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन 2, ए के स्थान पे 0 रखोगे, बराबर 2 साइन और ए के स्थान पे 0 अंश। अब साइन 2 का गुणा 0 में करोगे, 0 अंश, बराबर 2 साइन 0। साइन 0 का मान 0 होता है, 2, यहाँ भी साइन 0 का मान 0 होगा, तो 0 बराबर 0। अभी तो देखा जाए तो पहले में ही LHS बराबर कितना आ गया, RHS। ठीक, तो यही सही होना चाहिए। फिर भी आप हम लोग एक और देख लेते हैं, जैसे 30 रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या ये सही है। साइन 2, ए के स्थान पे 30 अंश रख लो, 2 साइन ए के स्थान पे कितना, 30 अंश, तो ये हो जाएगा साइन 2 3 6, मतलब 60 अंश, बराबर 2 साइन 30 का मान अगर याद हो तो रख दो, नहीं याद है तो भी रखना ही चाहिए। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कटेगा, साइन 60 का मान √3/2, तो 1 क्या इसके बराबर है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। ऐसे सब में चेक करोगे, सब में नहीं ही आएगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ये सही होगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर हम लोग 4 पे विचार करें। सवाल नंबर 4 क्या है, 2 tan 30 अंश, डायरेक्ट मान रखते हैं, तो हो जाएगा 2 tan 30 का मान होता है 1/√, के अंदर 3, 1 - tan 30 का मान वही होगा 1/√, के अंदर 3, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देना, स्क्वायर है। ठीक है, तो हल करो, तो 2 × 9 2/√3,
1 माइनस 1 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर 3। इसे सॉल्व करोगे तो 2/√3 ऐसे लिखोगे। 3 एक अन्नम 3, 3 में से 1 के 2/3। अब इसे हल करना बताए थे, ऊपर वाला ऐसे लिखोगे, नीचे वाले को पलट दोगे, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग थोड़ा क्या कर सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हो √3 गुणे √3 बटे ये वाला √3, √3 से √3 कैंसिल होगा, केवल कितना बचा √3। ध्यान देना केवल कितना बचा है √3। अब ऑप्शन चेक करते हैं, जिसका मान तो √3 होगा वही सही हो जाएगा। जैसे sin 60 का मान होता है √1/2, तो ये तो सही नहीं है। sin 60 का मान होता है √3/2, ये भी सही नहीं है। tan 60 का मान होता है √3 और sin 60 का 30 का मान होता है 1/2, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि इसी का मान √3 आ रहा है। तो ये इसको लिख सकते हो tan 60 के बराबर। ठीक है। सवाल नंबर 7 है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो देखो दिया गया है एक चीज़ और यहाँ पे कि a प्लस b बड़ा होना चाहिए 0 से और छोटा या बराबर होना चाहिए 90 से, और बोला है a बड़ा होना चाहिए b से। मतलब जब हम लोग नाम निकालेंगे इसका a और b का मान ज्ञात करेंगे, उससे जोड़े तो 0 से बड़ा आना चाहिए। और जब हम लोग ज्ञात करें a का मान बड़ा होना चाहिए b से जब मान निकालेंगे, जिसका मतलब जब मान ज्ञात करेंगे वहाँ हम लोग देख लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे यहाँ पे tan है, हो सकता है एग्जाम में cos आ जाए, लगेगा वैसे ही नियम। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हल करते हैं। जो दिया गया है यहाँ पे दिया क्या गया है कि tan a प्लस b बराबर tan a प्लस b बराबर कितना √3। देखो अगर कहीं प्रश्न दिया हो ऐसे समझने के लिए देख लो, x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 3, तो इससे हम लोग प्रतिस्थापन विलोपन से हल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे tan नहीं लगा। इसका मतलब अगर यहाँ से tan गायब कर दें तो ये प्रश्न बन सकता है। तो tan गायब कैसे होगा, देखो tan a प्लस b बराबर, अगर इधर tan आ जाए तो tan से tan कट सकता है, तुलना कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। तो सोचो tan कितने का मान √3 होता है, क्योंकि यहाँ tan है तो tan सोचना पड़ेगा, साइन होता तो यहाँ साइन का मान सोचते। ठीक है, तो tan कितने का मान √3 होता है, तो tan होता है 60 का मान। तो यहाँ पे लिखोगे आप tan 60 अंश। अब तुलना करोगे, या देखो ऐसे समझने के लिए काटना मत, tan से tan कट जाएगा। ठीक, कटता नहीं है लेकिन अब मान लो 10 तक काट ही सकते हो। तो ये तुलना करोगे तो यहाँ से देखा जाएगा तो a प्लस b बराबर कितना मिला 60 अंश। इसे बना लेना समीकरण नंबर 1। अब जो दिया गया है tan a माइनस b बराबर 1/√3 के अंदर 3, तो सेम काम यहाँ भी करोगे तो ये हो जाएगा tan a माइनस b बराबर, tan कितने का मान 1/√3 होता है, तो tan जवाब मिलेगा tan 30 का। अब tan से tan कैंसिल होगा तो ये बचेगा a माइनस b बराबर 30 अंश। समीकरण नंबर कितना 2। अगर आप ध्यान से देखो तो यही सवाल बन रही है। ठीक, सॉल्व करो तो या तो प्रतिस्थापन लगाओ या तो विलोपन, आसान विलोपन लग रहा है। ठीक, तो पढ़ के आए हो ना विलोपन भी थे, तभी तो यहाँ पहुंचे हो। तो हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे रहे हैं, जोड़ने पे कट जा रहा है भी। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, देखो क्या होगा, क्योंकि गुणांक बराबर ही है। तो पहले लिख लेते हैं a प्लस b बराबर 60 अंश, समीकरण 1 हो गया। a माइनस b बराबर 30, समीकरण 2 हो गया। जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, मतलब चिन्ह नहीं बदलोगे। तो b से b प्लस है माइनस है कैंसिल होगा, a 2a और 60 30 कितना 90 अंश। हमें a चाहिए तो ये हो जाएगा 90/2, तो a बराबर कितना मिला यहाँ से 45 अंश। a का मान कितना मिला 45 अंश। अब एक काम करो, a का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, b का या 2 में रख दो, चलो b का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 2 में रखने पर लिख दो, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, a माइनस b बराबर 30 है,
a माइनस बी बराबर 30। तो इस समीकरण 2 था, a के स्थान पे 45 रख दो, तो 45 माइनस बी बराबर 30। तो b उधर भेज दो, 30 इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 30 था, इधर आया तो माइनस 30 बराबर कितना b। अब 45 में 30 घटाओगे तो कितना आएगा 15 अंश। तो b का मान कितना मिला 15 अंश। अब अगर हम लोग देख लें जो बोला गया था a बड़ा होना चाहिए b से, तो देखो a का मान 45 आया है, b का मान 15 आया है, तो बड़ा है। चलो, और a प्लस b जोड़ो तो 0 से ज़्यादा आना चाहिए 90 से कम, और 45 और 15 जोड़ोगे तो 4 60 ही आएगा, मतलब 0 से ज़्यादा 90 से कम है। ठीक, इसका मतलब ये था जो पालन हो रहा है। चलो प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें आपको ये त्रिकोणमिति वाला सूत्र याद होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। इसका कहने का मतलब क्या, साइन ए प्लस बी को हम लोग अंदर ऐसे गुणा करके साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हो तो नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य होगा। ये क्या होगा भैया, असत्य। ठीक, पहला असत्य है। थीटा में वृद्धि होने से, मतलब थीटा का मान बढ़ाने से साइन थीटा का मान बढ़ता है। चलो देख लेते हैं। देखो ये साइन थीटा है, ये 0 30 60 45 बढ़ ही तो रहा है। अब देखो पहले 0 था, फिर 1/2 का मतलब 0.5 हो गया, 1/√2 हो गया, मतलब फिर और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो गया, 1 हो गया। मतलब थीटा में वृद्धि करने से साइन का मान बढ़ रहा है। देख लो, ये सारणी में देख सकते हो आप। देखो थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो इसका मान भी बढ़ रहा है, तो ये तो बात सत्य है, तो इसको सत्य ही कर दो, तो दूसरा सत्य होगा। अगला थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है। देख लो, पहले 1 था, फिर √3/2, √3/2 को हल करोगे तो 1 से कम ही वैल्यू आएगी, और लास्ट में 0 हो जा रहा है, मतलब घट रहा है। और ये बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, मतलब ये झूठ बोल रहा है, मतलब असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है। देखो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान केवल 45 पर बराबर है। देख सकते हो, केवल कितने अंश पे बराबर है, 45 पे, बाकी सब के लिए अलग अलग है। इसका मतलब सभी मानों के लिए बोला गया था, तो सभी मानों के लिए असत्य होगा, ये केवल एक मान के लिए सत्य है। a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है, मतलब कॉट 0 का मान परिभाषित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कॉट कहाँ है, ये रहा, कॉट 0 का मान परिभाषित नहीं, मतलब क्या है, अपरिभाषित। तो बात तो सही है, सही है। तो ये रहा इसका सत्य और असत्य। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर जो 9 है, तो ये तो आप लगा ही सकते हो, बहुत बार लगा चुके हैं। tan थीटा बराबर 8/15 तथा थीटा बड़ा होना चाहिए 0 से, थीटा छोटा होना चाहिए 90 से, और साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, समझ लो दिया ही नहीं गया है। ठीक, अगर इससे कोई दिक्कत हो समझ लो दिया ही नहीं गया। तो चलो दिया गया है, इससे हम लोग प्रश्न को कैसे हल करते हैं, त्रिभुज बनाते हो, हल करते हो। तो ये होगा tan थीटा बराबर 8/15। तो tan होता है लंब बटे आधार, तो लिख दो लंब बटे आधार। अब चलो एक त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज है, मतलब कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश। चलो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं भैया। चलो इसका नाम रखना चाहते हो ABC रख देना। थीटा दिया गया है तो मान लो थीटा यहाँ पर है, थीटा के सामने की भुजा लंब होगा, 90 के सामने की भुजा कर्ण होगा, जो बचेगा वो क्या होता है, आधार। तो तुलना करोगे तो लंब का मान 8 मिलेगा और आधार का मान कितना मिलेगा, 15। मतलब कोई हमें कर्ण बता दे। कर्ण कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से
हम डायरेक्ट लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कितना, आधार का स्क्वायर। लंब कितना है यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर, आधार कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64, 15 का स्क्वायर 225, तो 5 4 9 6 2 8 289। अगर याद हो तो ये कर्ण का वर्गमूल, भाई स्क्वायर है उधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा 289, और 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है। ठीक, तो कर्ण कितना मिला 17। अब हमें ज्ञात करना था साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ से 8 है, कर्ण कितना है 17। तो यही होगा आंसर इसका। ये सवाल तो बहुत बार लगा चुके हो। प्रश्न 10 देखो, दिया गया है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसकी सहायता से tan 60 का मान ज्ञात करना है, और दिया गया है कि tan 30 का मान आप 1/√3 ले सकते हो। तो ऐसे प्रश्न में देखो क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या थीटा के स्थान पे क्या रख दें कि 60 अंश बन जाए। देखो जैसे यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे थीटा के स्थान पे 30 रख दोगे तो 2 और 30 का गुणा करोगे 60 हो जाएगा, और इसी का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे थीटा के स्थान पे 30 रखोगे, tan 30 का मान दिया भी गया। तो चलो हल करते हैं इसे। सबसे पहले प्रश्न को नोट करते हैं। जैसे दिया गया है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अब बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब tan 30 का उपयोग कर सकते हो और tan 60 का ज्ञात करना है। तो हमें अगर थीटा बराबर, इसको सोचना पड़ेगा खुद से, थीटा बराबर 30 अंश मान लो, माना यहाँ पे क्या, थीटा बराबर कितना 30 अंश। तो अब इसी प्रश्न में जो समीकरण दिया गया है इसमें रखोगे तो हो जाएगा tan 2 गुणे थीटा के स्थान पे 30 बराबर 2 tan थीटा के स्थान पे 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक, इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा tan 60 अंश बराबर, इसको अब मत हल करना क्योंकि tan 60 का मान ही ज्ञात करना है 2। अब देखो tan 30 का मान प्रश्न में दिया गया है 1/√3, तो 1/√3 रख दो बटे 1 माइनस tan 30 का मान कितना है 1/√3। अब क्योंकि इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 2 एकन्नम 2/√3, नीचे वाले को हल करोगे तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर होगा 3, इसको भी बटे 1 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2/√3। इसका एलसीएम लोगे हल करोगे 3 एकन्नम 3, 3 में से 1 2/3, एलसीएम लेके हल करना आएगा ये, अब इतना तो आता ही होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो 2/√3 ऐसे लिख दो, ये पलट जाएगा नीचे वाला जाके, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, तो 2 से 2 काटोगे। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ और ध्यान दे लेना, इस 3 को लिख सकते हो √3 गुणे √3, और ये वाला बटे √3 काट दोगे तो √3 बचा। तो यहाँ पे tan 60 था, tan 60 का मान कितना मिला √3, तो यहाँ पे लिख सकते हो tan 60 अंश बराबर कितना √3, इसी की सहायता से ज्ञात करना था। तो ये रहा हम लोगों का आंसर। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो अब देखो इसमें दिया गया है cos 30 का मान ज्ञात करना है और cos 60 का मान दिया गया है। अब क्या करोगे, देखो अगर यहाँ थीटा अगर हम लोग मान लो यही, अगर उसकी तरह देखोगे सर जैसे यहाँ पे 30 था 30 मान लिए, अगर ऐसे दिमाग में आ रहा हो तो देखो अगर यहाँ 60 मानोगे तो 120 हो जाएगा, उसका मान हमें पता नहीं है, इसका मतलब 60 तो मानना नहीं पड़ेगा। क्या मानोगे, कैसे मानोगे, देखो तो अगर हम बात करें, देखो सोचो अपने आप से, अगर हम लोग थीटा अगर हम 30 मान ले, ऐसे देखो अगर थीटा कितना मान ले 30 अंश मान ले, तो हो जाएगा cos 60 अंश, भाई यार को हल करोगे 2 cos स्क्वायर 30 अंश माइनस 1। अब पक्षांतर करके इसका मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे 30 का, और इसका मान दिया गया है। ठीक, चलो तो सबसे पहले प्रश्न को नोट कर लो। प्रश्न है cos
थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और cos 30 दिया गया, cos 30 का मान ज्ञात करना है, cos 60 दिया गया, हम लोग बाद में इसको देख लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे उसे मतलब। तो फिर मान लो यहाँ पे फिर से माना थीटा बराबर कितना 30 अंश, यहाँ 2 दिया गया था, ध्यान रखना। अब इसमें रख दो, इसी प्रश्न में रखोगे, देखो क्या मिलता है, चलो देखते हैं। cos 2 गुणे थीटा के स्थान पे 30 रखोगे, 2 cos स्क्वायर 30 माइनस कितना 1, इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा cos 60 अंश बराबर 2 cos स्क्वायर 30 अंश माइनस 1। अब देखो हमें 30 का मान चाहिए, तो इसको रोको, इधर लेकर चले आओ, तो हो जाएगा cos 60 अंश माइनस 1 था, इधर आया तो प्लस 1 हो जाएगा बराबर 2 cos स्क्वायर 30 अंश। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसे। अब देखो cos 60 का मान दिया गया है 1/2, दिया गया है कि नहीं दिया गया है, रख दो। cos 60 का मान 1/2 और ये प्लस 1, इसको भी बटे 1 लगा दो, हल करने में आसानी हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर 30 अंश, इसको एलसीएम लोगे, 2 और 1 एलसीएम 2 होगा, 2 एक अन्नम 2 एक बार गया तो 1 से ऊपर गुणा करोगे, 1 अन्नम में 1 दूनी 2 मतलब 2 एक अन्नम 2 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 अंश। आगे बढ़ो तो ये हो जाएगा 2 1 3/2 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 अंश। देखो ध्यान से, बटे 1 लगा सकते हो, तिर्यक गुणा करोगे, तिर्यक गुणा ही तो होता है, तो हम लोग केवल 2 का ही तिर्यक गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 3 और 2 दूनी कितना 4, बाकी ऐसे लिख दो 2 cos स्क्वायर 30 अंश। और सॉरी देखो यहाँ पे हम लोग अगर 2 का तिर्यक गुणा कर चुके हैं तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा, ठीक। तो अब स्क्वायर को इधर भेजो तो हो जाएगा रूट के अंदर 3/4, अगर ध्यान से देखो तो इस रूट पूरे का लगेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा पूरा, और स्क्वायर इधर आ गया तो रूट बन गया, तो यह हो गया cos 30 अंश। क्या हो गया cos 30 अंश। अब देखो रूट 3 को ऐसे रूट 3 रहने दो और 4 का वर्गमूल निकाल सकते हो 2, तो ये हो जाएगा cos 30। तो हमें यही cos 30 का मान ज्ञात करना था, कितना आया रूट 3/2, ये रहा हम लोगों का आंसर। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, सेम वैसे है, ठीक है। तो tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 30 का मान ज्ञात करना है और tan 60 दिया गया है। तो देखो हो सकता है थोड़ा बड़ी सवाल हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम ऐसे है, देखो सेम ऐसे चेक कर लो, अगर हम लोग यहाँ 60 का मान दिया है, थीटा 30 रखोगे तो ये तो 60 बन जाएगा, क्योंकि अगर 60 रखोगे तो 120 का मान पता नहीं है, 30 रखोगे तो 60 होगा, और 30 यहाँ से हम लोग पक्षांतर करके कुछ जुगाड़ करके ज्ञात कर लेंगे, ठीक, यही करने वाले हैं। चलो सबसे पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो जो दिया गया है पहले उसे देखो या लिख लो। तो जो दिया गया है कितना, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग मान लेते हैं, माना थीटा बराबर कितना 30 अंश, ठीक। तो कुछ ऐसा मानो कि ताकि जो दिया गया है उससे काम हो जाए, ठीक है। इसमें रखोगे तो हो जाएगा tan 2 गुणे 30 अंश बराबर 2, और यहाँ से होगा tan थीटा का मान माने हो 30 अंश, तो 1 माइनस यहाँ पे भी थीटा का मान 30 माने हो तो 30 ही रखना, तो tan स्क्वायर 30 अंश। तो ये तो हो जाएगा tan 60 अंश बराबर तो 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। अब देखो tan 60 का मान प्रश्न में दिया गया है √3, तो √3 रख सकते हो, तो हो जाएगा √3 tan 60 के स्थान पे, इसको बटे 1 लगा सकते हो, 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक क्या करो, गुणा कर दो। तो तिर्यक गुणा करोगे तो ये हो जाएगा √3 1 माइनस
tan स्क्वायर 30 बराबर, तिरछा गुणा करोगे तो 2 tan कितना 30 अंश। ठीक, ये बढ़ो, तो चलो √3 का अंदर गुणा करके देखते हैं क्या होगा। √3 माइनस √3 tan स्क्वायर 30 अंश बराबर 2 tan 30 अंश। अब देखो tan 30 का मान ज्ञात करना है तो tan 30 को एक तरफ कर लो। ठीक, तो देखो यहां से जो मिलेगा तो हम लोगों को मिलेगा √3 बराबर 2 tan 30 अंश, ये प्लस था माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 tan स्क्वायर 30 अंश। अब देखो यहाँ भी 30 आ गया, यहाँ भी 30 आ गया, इसे तो हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अब हमें इसे कुछ और करना पड़ेगा। जैसे घात 2 बन रहा है तो घात समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए पहले पक्षांतर करेंगे फिर बताएंगे कैसे। जैसे √3 को उधर ले जा रहे हैं तो इधर बचा 0, ध्यान से देखना इधर कितना बच गया 0, तो √3 ऐसे लिख दो, tan स्क्वायर 30 अंश, स्क्वायर है ना तो एक मिनट रुक जाओ, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 30 अंश प्लस 2 tan 30 अंश, ये √3 प्लस है इधर आएगा तो -3 हो जाएगा √3। अब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो सकता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे √3 tan स्क्वायर, ध्यान से देखते रहो बढ़िया प्रश्न है इंपॉर्टेंट कर लेना, प्लस 2 tan 30 अंश माइनस √3 बराबर 0। भाई कहीं लिखा है a बराबर b तो आप उसे b बराबर a लिख सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे इसको हल करने के लिए हल कैसे होगा, देखो यहाँ पे कुछ मानने वाले हैं। माना x बराबर tan थीटा, या बोल सकते हो tan थीटा बराबर कितना x, बात सेम है। मतलब जहां tan थीटा दिख रहा है वहां आप x रख दो तो दिख जाएगा आपको क्या करना है। तो ये हो जाएगा √3 tan थीटा दिखा, एक मिनट और, अब यहाँ tan थीटा हम बोल रहे हैं तो थीटा के स्थान पे 30 अंश है तो आपको 30 को ही मान लो। समझने के लिए भी बताएंगे क्या करना है, आप केवल देखते रहो ऐसे। तो 30 अंश, ठीक है, क्या मानोगे 30 अंश, क्योंकि 30 है ना तो √3 tan 30 के स्थान पे x लिख सकते हो, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा √3 x स्क्वायर प्लस 2 tan 30 का मान है x और माइनस √3 बराबर 0। अब देखो ये अगर देखा जाए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, तो जिसमें देखा जाए तो a बराबर आपका √3 दिख रहा है, b बराबर 2 है, तुलना कर लो, और c बराबर -√3 है। गुणनखंड विधि से लगा सकते हो, श्रीधराचार्य विधि से लगा सकते हो, लगाते हैं श्रीधराचार्य विधि से। तो श्रीधराचार्य विधि बोलता है x बराबर, यहाँ लिख देना श्रीधराचार्य विधि से, ठीक, सूत्र से -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना 2a। ठीक, आगे बढ़ो इसे, अभी जो माने हैं बाद में रख देंगे जो उत्तर आएगा। b का मान देखो यहाँ पे 2 है तो माइनस में, तो सूत्र में वही माइनस था, b का मान 2 रखोगे प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर, b का मान -2 है तो -2 का स्क्वायर करोगे और -4, सूत्र में है a का मान देखो √3 है, √3 रख दो, और इंटू c का मान -√3 है तो -√3 रखना पड़ेगा, अब बटे होगा 2, a का मान √3 है तो √3 रख दो। सॉल्व करो इसे तो हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का गुणा माइनस में करोगे प्लस हो जाएगा, और √3 का गुणा √3 में करोगे तो 3 होगा, और 3 चौके कितना 12 हो जाएगा, बटे कितना 2√3। ये x बराबर आ रहा है, इसको इसे लिखते चलो। मानते हैं थोड़ा सवाल बड़ा है, बढ़िया प्रश्न है, देखो कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है इसमें। 2 प्लस माइनस 12 4 16
बटे कितना 2√3। तो यहाँ से होगा x बराबर -2 प्लस माइनस 16 का वर्गमूल जो होगा वो 4 होगा बटे 2√3। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस चिन्ह लेके हल कर लो, एक बार माइनस चिन्ह के। ठीक, तो प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेने का मतलब x बराबर जहां प्लस माइनस होता है केवल वही चिन्ह प्लस करोगे, बाकी सब जो रहेगा वही रहेगा। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 4 बटे कितना 2√3। ठीक, हल करो इसे तो ये हो जाएगा x बराबर 4 में 2 घटाओगे तो प्लस का 2 आएगा, 2 बटे कितना √3। 2√3 मतलब 2 से 2 काटोगे तो x बराबर आ गया 1 बटे √3। अच्छा बताओ हम लोग x बराबर क्या माने थे? देखो x बराबर माने थे tan 30 अंश, तो यहाँ रख दो। तो ये हो जाएगा x बराबर हम लोग जो माने थे x बराबर x के स्थान पे क्या माने थे tan 30 अंश, तो यहाँ रखोगे tan 30 बराबर तो कितना मिला 1 बटे √3। तो यही होगा हम लोगों का आंसर। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे माइनस चिन्ह भी है तो उसे देखो, यहाँ पे आप नीचे साइड में हल कर देना। इसका क्या कहानी है उसको समझते हैं। तो माइनस चिन्ह लेने पर तो यहाँ से देखो तो x बराबर -2 -4 ये वाला था, अब बटे कितना 2√3। तो ये हो जाएगा x बराबर 4 और 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा -6 बटे कितना 2√3। 2 कर्नम 2 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा x बराबर -3 को लिख सकते हो √3 गुणे √3, और ये जो नीचे √3 लगा दो, √3 से √3 कैंसिल होगा। तो यहाँ से होगा x बराबर -√3। वैसे भी देखो tan 30 का मान 1 बटे √3 होता है ना कि -√3। ठीक, तो ये अमान्य कर देना, क्या बोल दोगे अमान्य, इसलिए प्लस वाला ही सही होगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अब अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर मतलब यही अगली प्रश्नावली, अगली एक्सरसाइज 8.3 में। तब तक के लिए बाय बाय।